गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज मैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज के तहत एक नया जिला प्रतापगढ़ लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आपको विदित होगा कि प्रतापगढ़ जिले का गठन चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जैसे जिलों से पृथक करके, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले से पृथक करके 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया था। उस प्रतापगढ़ छोटा सा जो 33वां जिला है राजस्थान का, उसका संपूर्ण जिला दर्शन लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं दोस्तों। और इसके तहत आपको दोस्तों सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा प्रतापगढ़ जिले के उपनाम, इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले का नक्शा, सामान्य परिचय, प्रतापगढ़ जिले की मानचित्र की स्थिति क्या है, प्रतापगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतापगढ़ जिले में कौन कौन से जनसंख्या के आंकड़े रहे, प्रतापगढ़ में ऐतिहासिक परीक्षण, इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले के प्रमुख मंदिर, प्रतापगढ़ जिले के पर्यटन स्थल, प्रतापगढ़ जिले के तथ्य और लास्ट में बताऊंगा दोस्तों प्रतापगढ़ के मेले और त्यौहार, यहाँ की हस्तकलाएं। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको राजस्थान लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपके जीवन में बहुत सार्थक सिद्ध होगा दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखते रहना दोस्तों। देखने के बाद और जब एग्जाम लगेगा उस दिन इसकी वास्तविकता पता चलेगी, तब तक आप इसको देखे नहीं देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोस्तों। मेरा सिर्फ काम है वीडियो बनाकर आपके समक्ष अपलोड करना, देखना नहीं देखना आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लाइक और कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। आज के वीडियो की स्टार्ट करता हूं मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान के मैप में प्रतापगढ़ जिले को आपके समक्ष हाजिर करके दोस्तों जूम करके दिखाना चाहूंगा प्रतापगढ़ जिले को। और प्रतापगढ़ जो जिला है, जो प्रतापगढ़ जिला है दोस्तों, उस प्रतापगढ़ जिले के बारे में अगर मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँ, उसका अगर आपको मैं मैप दिखाना चाहूँ तो दोस्तों प्रतापगढ़ जिला ये है जो आपके समक्ष समक्ष दिखाया है दोस्तों मैंने एक गोले के द्वारा। प्रतापगढ़ जिले के कौन कौन से जिला प्रतापगढ़ की टच करता है, तो प्रतापगढ़ जिले के दक्षिण और पश्चिम में देखें तो वहाँ पर बांसवाड़ा जिला है दोस्तों। इसके अलावा डूंगरपुर जिला भी प्रतापगढ़ की थोड़ी बहुत सीमा टच कर नहीं करता दोस्तों। इसके अलावा अगर उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर प्रतापगढ़ की सीमा टच करता है। इसके अलावा आपको बताऊं तो चित्तौड़गढ़ जिले से तो पृथक करके प्रतापगढ़ को बनाया गया है दोस्तों। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है उसकी सीमा टच होती है। इस प्रकार प्रतापगढ़ के तीन चारों ओर दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण पश्चिम में डूंगरपुर जिला है। इसके अलावा इसके उत्तर पश्चिम में उदयपुर जिला है। इसके अलावा इसके उत्तर में प्रतापगढ़ जिला है और इसके पूर्व में मध्य प्रदेश है दोस्तों। इस प्रकार जो प्रतापगढ़ का लोकेशन है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, उसके बारे में मैंने बता दिया है दोस्तों आपको। और ये राजस्थान के दक्षिण भाग में अब स्थित है। इसके बाद में अगर आगे बढ़ूँ दोस्तों तो आगे प्रतापगढ़ में कौन कौन सी तहसीलें हैं, तो यहाँ पर छोटी सादड़ी है दोस्तों, यहाँ पर छोटी सादड़ी है। और इसके अलावा छोटी सादड़ी के अलावा यहाँ छोटी सादड़ी है दोस्तों। इसके अलावा प्रतापगढ़ खुद है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्रतापगढ़ के अलावा यहाँ पर है अपना, प्रतापगढ़ के अलावा एक है दोस्तों आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इस प्रकार ये सारे अरनोद आदि तहसीलों के बारे में बता दिया है दोस्तों। अलग से मैप लेकर आया हूँ आपके समक्ष। उसके बाद में अगर आगे बढ़ूँ तो दोस्तों मैं विषय वस्तु की बात कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं अब लेकर आया हूँ प्रतापगढ़ का सामान्य परिचय, और प्रतापगढ़ का सामान्य परिचय दिखाता जाऊँगा दोस्तों। और प्रतापगढ़ के सामान्य परिचय के तहत सबसे पहले अगर आपको बताऊँ मैं तो दोस्तों प्रतापगढ़ के सामान्य परिचय में है प्रतापगढ़ जिले की स्थिति क्या है। प्रतापगढ़ जिले की स्थिति है 24 डिग्री, प्रतापगढ़ जिले की स्थिति है दोस्तों 24 डिग्री, प्रतापगढ़ जिले की स्थिति 24 डिग्री 3 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर 74 डिग्री 78 मिनट पूर्वी 78 डिग्री पूर्वी देशांतर है यहाँ की। अगर मैं बात करूँ तो इसका उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री 78 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे विदित करूं तो देशांतरी विस्तार बता ही दिया मैंने। इसका क्षेत्रफल है, इसका सिर्फ 24 डिग्री और 3 मिनट तो उत्तरी अक्षांश है, और इसका देशांतर सिर्फ 74 डिग्री और 74 डिग्री से 74 डिग्री 78 मिनट है दोस्तों। यहाँ पर दो अक्षांश दो देशांतर नहीं है, यहाँ पे एक ही अक्षांश पर अवस्थित है प्रतापगढ़ जिला। वो अक्षांश 24 डिग्री 3 मिनट और एक ही देशांतर है 74 डिग्री 78 मिनट। उसके बाद की बात करूँ दोस्तों तो उसके बाद में अगर आपको बताऊँ मैं
तो उसके बाद में यहाँ का जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में बताना चाहूँ दोस्तों, तो भौगोलिक विस्तार, यहाँ का भौगोलिक विस्तारों की बात करूँ तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ का जो प्रतापगढ़ जिले का समुद्र तल से औसत ऊंचाई है उसकी बात करूं तो यहाँ की औसत ऊंचाई है लगभग 5180 मीटर। समुद्र से औसत ऊंचाई 5180 मीटर है दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे है प्रतापगढ़ जिला, मालवा, वागड़। प्रतापगढ़ जिला जो है प्रतापगढ़ जिला मालवा, मालवा के अलावा वागड़, वागड़ मेवाड़ की सीमा के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? मालवा, वागड़ और मेवाड़ की सीमा के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में चित्तौड़गढ़ जिला है दोस्तों। इसके उत्तर में कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़ जिला है। पश्चिम में उदयपुर जिला है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा बांसवाड़ा जिला दक्षिण में है दोस्तों, मैं आपको पहले मैप में बता चुका हूँ। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रतलाम और जावरा जिले, मध्य प्रदेश के दो जिले टच होते हैं, एक होता है रतलाम और एक होता है जावरा जिला। तथा पूर्व में मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला स्थित है दोस्तों। मंदसौर वही जगह है जहां पर आपको प्राचीन काल का एक साक्ष्य मिलता है दोस्तों। गुजरात से आई एक पटवाई श्रेणी यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला यहाँ पर रही थी, उस पटवाई श्रेणी को श्रेणिक कहा जाता था। और वह भारत के इतिहास में पहली बार किसी को ऋण दे करके, किसी को भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा उल्लेख मिलता है पटवाई श्रेणी के द्वारा, जो कि यहाँ मंदसौर में निवास करी थी गुजरात से आकर के और अपना खुद का बिजनेस किया था। इस प्रकार दोस्तों आगे बढ़ूं तो इसमें आगे की बात करूं तो आगे यहाँ पर आएगा आपका प्रतापगढ़ जिले के प्रमुख त्योहार दोस्तों। और प्रतापगढ़ जिले के प्रमुख त्योहारों की बात करूं तो यहाँ का प्रतापगढ़ के प्रमुख त्योहारों की बात करूं तो दोस्तों प्रतापगढ़ के प्रमुख त्योहारों में सबसे पहला त्योहार आता है भौर माता का मेला। कौन सी माता का मेला? भौर माता का मेला। यह मेला प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादरी तहसील, प्रतापगढ़ जिला है और उसकी एक छोटी सादरी तहसील है, वहां पर प्रतिवर्ष कब रहेगा? ये चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में बढ़ता है। चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में बढ़ता है। उसके बाद में आगे बात करूं दोस्तों तो आगे है आपका गौतमेश्वर महादेव का मेला। कौन सा मेला है दोस्तों? गौतमेश्वर महादेव का मेला। ये मेला प्रतापगढ़ की, ये जो मेला है गौतमेश्वर का, ये प्रतापगढ़ की अरनोद तहसील में लगता है दोस्तों। अरनोद तहसील में प्रतिवर्ष कब बरेगा? वैशाख पूर्णिमा को बरेगा दोस्तों। कब बरेगा? वैशाख पूर्णिमा को बरेगा। और ये मेला कितने दिन का होता है? गौतमेश्वर महादेव का मेला, ये मेला 2 दिन का होता है। ये गौतम ऋषि का स्थान था। कौन से ऋषि का? गौतम ऋषि का, जिन्होंने शायद सांख्य दर्शन लिखा था दोस्तों। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम ऋषि। इनके लिए गौतमेश्वर महादेव का मेला बढ़ता है। गौतमेश्वर आदिवासी भीलों के आराध्य देव है। गौतमेश्वर क्या है? आदिवासी भीलों के आराध्य देव है दोस्तों। उसके बाद में अगर आगे बढ़ूं तो आगे की बात बताऊं आपको तो आगे है दीपनाथ महादेव का मेला। आगे है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट मेला है दीपनाथ महादेव का मेला। और जो दीपनाथ महादेव है, ये दीपनाथ महादेव का मंदिर का निर्माण महारावल दीपनाथ महादेव का मंदिर निर्माण महारावल सामंत सिंह के कुंवर। दोस्तों जो दीपनाथ महादेव का मेला है, इसका दीपनाथ जो महादेव का मेला है, ये दीपनाथ महादेव मंदिर का निर्माण महारावल सामंत सिंह के कुंवर दीप सिंह ने करवाया था। सामंत सिंह के कुंवर दीप सिंह ने करवाया था। इस मंदिर में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इसके बाद में अगर आगे बढ़ूं दोस्तों तो नेक्स्ट है यहाँ पर एक सीता माता का मेला बढ़ता है। और अगर सीता माता के मेले की बात करूं तो इसका तीर्थ स्थल सीता माता में ये मेला बढ़ता है। एक तीर्थ स्थल है यहाँ का सीता माता, यहाँ पर ये मेला बढ़ता है। प्रतिवर्ष कब बरेगा? ये प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को बरेगा दोस्तों। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। और भगवान राम के पुत्र लव कुश, राम के 2 पुत्र थे, आपको विदित होगा, लव और कुश, जन्म यहाँ पर हुआ था ऐसा माना जाता है। सीता माता का जो मंदिर है, सीता माता का मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। और यहाँ पर भगवान राम के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर लव कुश कुंड, यहाँ पर
यहाँ पर लव कुश कुंड और वाल्मीकि, लव कुश कुंड और जो वाल्मीकि का आश्रम है वो स्थित है दोस्तों। लव कुश कुंड और वाल्मीकि का आश्रम स्थित है यहाँ पर। लव कुश कुंड और वाल्मीकि का आश्रम यहाँ पर अवस्थित है दोस्तों। उसके बाद में बात करूँ, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर आऊँ तो नेक्स्ट स्लाइड है अपनी सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा दोस्तों? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य लेकर आया हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। और सीता माता वन्य जीव अभयारण्य की बात करूँ तो दोस्तों सीता माता जो वन्य जीव अभयारण्य है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य सर्वाधिक जैव विविधता वाला ये अभयारण्य, सर्वाधिक जैव विविधता वाला ये अभयारण्य चीतल चौसिंगा और चीतल चौसिंगा एवं एंटीलिक प्रजाति, चीतल चौसिंगा एंटीलिक प्रजाति का दुर्लभ जीव है। स्थानीय भाषा में भेंडल कहा जाता है इसको। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इसको? भेंडल कहते हैं दोस्तों। स्थानीय भाषा में भेंडल कहते हैं। और शरणस्थली मातृभूमि, शरणस्थली मातृभूमि की बात करूं दोस्तों तो शरणस्थली मातृभूमि की बात करूं तो गिलहरियों का स्वर्ग माना जाता है इसको। उड़न गिलहरियों का स्वर्ग माना जाता है इसको। उड़न जो गिलहरी आपने देखा होगा, गांव में बहुत सारी उड़न गिलहरी मिलती है, इनका स्वर्ग कहा जाता है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य को। और इसके बाद में बात करूं तो सर्वाधिक सागवान के वन, राजस्थान में अगर सर्वाधिक सागवान के वनों की बात करूं तो ये अभयारण्य में इसी अभयारण्य में उड़न गिलहरी, यहाँ पर आपको उड़न गिलहरी मिलेगी। उड़न गिलहरी साधारणतया महुआ के पेड़ पर रहती है। साधारणतया किस पेड़ पर निवास करती है उड़न गिलहरी? महुआ के पेड़ पर निवास करती है दोस्तों। और इसके बाद में बात करूं तो दोस्तों इसे देखने पर अच्छा समय सूर्य के छिपने के बाद, इसके सबसे उड़न गिलहरी को देखने का सबसे अच्छा समय होता है सूर्य छिपने के बाद। स्थानीय नाम आसोवा है इसका। उड़न गिलहरी को प्रतापगढ़ में आसोवा कहा जाता है। उसके बाद में अगर आगे बढ़ूं तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है औषधियाँ हिमालय, मतलब वन औषधियाँ स्पेशल हिमालय के बाद सर्वाधिक पेंगोलिन मिलते हैं यहाँ पे। हिमालय के बाद में सर्वाधिक पेंगोलिन प्रतापगढ़ में यहाँ पर ही मिलते हैं दोस्तों, सीता माता अभयारण्य में। सीता माता मंदिर लव कुश नामक 2 जल स्रोत है। सीता माता मंदिर में लव कुश नामक जो इस 2 जल स्रोत है दोस्तों। उसके बाद में बात करूं आगे की तो आगे यहाँ से करमोई जाखम नदियां का उद्गम होता है दोस्तों। सीता माता अभयारण्य से 2 नदियां निकलती है, एक करमोई निकलती है, एक जाखम नदी निकलती है, इनका उद्गम होता है। यह अभयारण्य अरावली विंध्याचल पर्वतमाला तथा मालवा के पठार के संगम पर अवस्थित है दोस्तों। मालवा के पठार के संगम पर अवस्थित है दोस्तों। अगर आगे की स्लाइड में चलूं तो आगे की स्लाइड है प्रतापगढ़ जिले के महत्वपूर्ण तथ्य। क्या क्या महत्वपूर्ण है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाना है, तो उसमें दोस्तों सबसे पहले आता है आपका प्रतापगढ़ की जो नदियां हैं। प्रतापगढ़ जिले की नदियों की बात करूं तो प्रतापगढ़ जिले में एक तो माही नदी बहती है, एक जाखम बहती है, एक ईरू बहती है और एक रेतम बहती है। जाखम, माही, ईरू और रेतम नदियां यहाँ पर बहती है दोस्तों। माही छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से ही निकलती है। माही नदी आपको बैतूल जिले एमपी से निकली हुई मिलेगी और राजस्थान में खाटू नामक स्थान पर बांसवाड़ा प्रदेश करती है। ईरू नदी राजस्थान में सबसे पहले माही नदी में मिलने वाली ईरू नदी है, ये भी प्रतापगढ़ में बहती है। इसके अलावा रेतम नदी यहाँ पर बहती है। उसके बाद की अगर आगे बात करूँ दोस्तों तो आगे जो यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले में जो मिट्टी है दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले की मिट्टी, प्रतापगढ़ जिले में काली भूरी और धामनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली भूरी और धामनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है प्रतापगढ़ में। और मगरा क्षेत्र की भूमि कंकरीली है दोस्तों। ये मगरा क्षेत्र कहा जाता है प्रतापगढ़ को। और यहाँ पर जो भूमि है उसको कंकरीली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कंकरीली कहा जाता है। उसके बाद में आगे बात करूं तो प्रतापगढ़ का परिवहन प्रतापगढ़ जिले से होकर
पुराने वक्त की बात करूं दोस्तों तो यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 113 जाता था। अब तो दोस्तों राजस्थान के सारे राष्ट्रीय राजमार्गों का नाम परिवर्तित हो चुका है। कभी मौका मिला, अगर आप लोगों ने मोटिवेट किया, तो राजस्थान के जो पुराने और नए जो इसके राष्ट्रीय राजमार्गों के कोड चेंज हुए हैं उनके बारे में एक वीडियो जरूर लेकर आऊँगा दोस्तों। लेकिन आप लोग मोटिवेशन करोगे तभी ऐसा होना पॉसिबल होगा, नहीं तो दोस्तों मैं वीडियो डालता रहूँगा और आप देखते रहोगे, कुछ औचित्य नहीं निकलने वाला। कुछ चंद लोग इस वीडियो को देखते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बनाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों अंत तक इन वीडियो को ज़रूर देखना। जो अगर इंसान पानी से नहाएगा तो सिर्फ लिहाज बदल पाएगा दोस्तों, अगर पसीने से नहाएगा तो एक न एक रोग इतिहास बदल पाएगा। और आखिरी दोस्तों यही कहना चाहूँगा, अगर थोड़ा सा ट्रस्ट करके इन वीडियो को देखोगे तो जीवन में बहुत कुछ फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। और अब मैं अगर आपको आगे बताना चाहूँ दोस्तों तो आगे हैं यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले की जो पवन ऊर्जा परियोजना है प्रतापगढ़ जिले में, उसके बारे में बात करूं तो पवन ऊर्जा के बारे में प्रतापगढ़ के देवगढ़ देवलिया में, राजस्थान की दूसरी प्रतापगढ़ का जो देवगढ़ है, प्रतापगढ़ में एक देवगढ़ है, देवलिया है, उस देवलिया में राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना 6 मार्च 2001 को की गई थी। दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना 6 मार्च 2001 को की गई थी। कहाँ पर की गई थी? देवगढ़ देवलिया। और दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना 6 मार्च 2001 को की गई थी दोस्तों। उसके बाद में अगर आगे बढ़ूं दोस्तों तो आगे हैं यहाँ पर एक जवाई बांध है। और जो जवाई बांध है दोस्तों, जवाई बांध के बारे में अगर आपको विस्तृत चर्चा बताऊं तो यह है अनूपपुरा गांव के पास। अनूपपुरा गांव के पास कहाँ पर दोस्तों? अनूपपुरा गांव के पास राज्य का सबसे ऊंचा 81 मीटर बांध है। ये अनूपपुरा गांव के पास में जाखम बांध बनाया गया है। और ये अनूपपुरा गांव कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। इसके अलावा अगर प्रतापगढ़ की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर थेवा कला भी लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों? थेवा कला के लिए आपका प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है दोस्तों। थेवा कला की बात करूं तो यहाँ पर प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है थेवा कला के लिए। और प्रतापगढ़ की बात करूं तो थेवा कला के लिए ये जो चीज़ प्रसिद्ध है दोस्तों प्रतापगढ़ की, थेवा कला रंगीन कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। किस पर दोस्तों? रंगीन कांच के ऊपर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है थेवा कला के अंतर्गत। और इसके अलावा थेवा कला में देवलिया महारावल महाराजा तेज सिंह, देवलिया के महारावल महाराजा तेज सिंह के देवलिया तालाब के बनवाया था दोस्तों। इसको कहाँ बनवाया था? देवलिया तालाब में बनवाया था। उसके बाद में आगे बात करूं तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण और मंदिर रह गए थे दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण और मंदिर थे, जिसमें एक है भौर माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? भौर माता का मंदिर। ये मंदिर प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादरी तहसील में है। कौन सी तहसील में है दोस्तों? छोटी सादरी तहसील में है। इसके बाद में अगर आगे बढ़ूं तो दोस्तों यहाँ पर कुछ और मंदिर है, जैसे कि गौतमेश्वर महादेव का मंदिर। गौतमेश्वर का हमने पहले पढ़ लिया था, ये प्रतापगढ़ जिले की अरनोद तहसील में है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ूं तो आगे हैं काकजी। आगे महत्वपूर्ण तथ्य हैं काकाजी पीर की दरगाह है। काकाजी पीर की दरगाह है दोस्तों। काकाजी पीर की दरगाह याद कर लेना, इंपॉर्टेंट दरगाह है ये इसे काटल का ताजमहल कहा जाता है। काकाजी पीर की दरगाह को काटल का ताजमहल कहा जाता है। ये प्रतापगढ़ जिले में अब स्थित है दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले में अब स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ूं तो प्रतापगढ़ रियासतकालीन जो सिक्के थे उनकी बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर सलीम शाही सिक्के, इसके अलावा आलम शाही सिक्के चलते थे। एक सलीम शाही सिक्के और एक आलम शाही सिक्के चला करते थे दोस्तों यहाँ पर रियासत काल में। उसके बाद में अगर आगे बढ़ूं तो आगे दोस्तों रियासतकालीन सिक्के आपको बता ही दिया मैंने। इसके बाद में अगर आगे बढ़ूं दोस्तों तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात कर लेता हूं। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना आपको विदित होगा, प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन मैंने पढ़ाया था 1945 में अमृतलाल पाठक चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक के द्वारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई थी दोस्तों, 1945 में की गई थी। उसके बाद की बात करूं तो
राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, दूसरा परमाणु संयंत्र कहाँ लगाया गया? देवगढ़ में लगाया गया दोस्तों, पर देवगढ़ प्रतापगढ़ में। इसके बाद की बात करूं दोस्तों तो प्रतापगढ़ की एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, प्रतापगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रतापगढ़ में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं इनके बारे में बताऊं तो दोस्तों प्रतापगढ़ के अंदर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है सीता माता, ये मुख्य रूप से इस जिले की धारीवाल एवं चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी, एक तो धारियाबाद और एक चित्तौड़गढ़ की जो बड़ी सादड़ी तहसील में स्थित है दोस्तों। इसके बाद में ये राजस्थान का एकमात्र सागवान वनों के अभ्यारण्य है, जहाँ पर सर्वाधिक सागवान के वन हैं, उनका एकमात्र अभ्यारण्य है राजस्थान में। इसके अलावा यहाँ हिमालय के पश्चात अत्यधिक मात्रा में दुर्लभ औषधियाँ पाई जाती है, दुर्लभ औषधियाँ हिमालय के बाद यहीं पाई जाती है अत्यधिक मात्रा में। उसके बाद में आगे बढ़ूँ दोस्तों तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, आगे की बात करूं तो इस अभ्यारण्य के उपनाम है चीतल की मातृभूमि कहा जाता है, गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है। और इस अभ्यारण्य की मुख्य विशेषता उड़न गिलहरियों को यहाँ पर मसोहा कहा जाता है, मसोहा के नाम से जाना जाता है उड़न गिलहरियों को। इन उड़न गिलहरियों को महुआ वृक्ष में छिपती है, ये उड़न गिलहरियाँ कहाँ छिपती है? महुआ वृक्ष में छिपती है। उसके बाद की बात करूँ दोस्तों तो इस अभ्यारण्य से होकर बहने वाली नदियों में एक है जाखम, एक है सीता माता, एक है टंकिया, एक बूटो, एक नालेश्वर, ये नदियां बहती है इस अभ्यारण्य में। जाखम, सीता माता, टांकिया, बूदो एवं नालेश्वर नदियां बहती यहाँ पे। इसके बाद में आता है दोस्तों इस अभ्यारण्य में दो जल स्त्रोतों को लव और कुश के नाम से जाना जाता है दोस्तों, लव और कुश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आगे पढ़ें तो आगे इस अभ्यारण्य से होकर बहने वाली नदियां मैंने बताई दी दोस्तों आपको। इस अभ्यारण्य में पाई जाने वाली आर्किड की दो दुर्लभ प्रजातियां, एक एरिडीज क्रिसमिस, एक तो एरिडीज, एक क्रिस्पस और एक जुकजाइन एरिडीज और क्रिस्पस और स्टेटा मेटिका एवं इसके अतिरिक्त फार्मस की 9 दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है दोस्तों। ये जो दुर्लभ प्रजातियां हैं आपके एनवायरनमेंट के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर 2 दुर्लभ प्रजातियां एरिडीज की, क्रिस्पस की और जुकजाइन की और स्टेटा मेटिका एवं इसके अतिरिक्त फ्रांस की तो दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पर मिलती है दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो प्रतापगढ़ के दर्शनीय स्थलों की बात करूं तो प्रतापगढ़ में दर्शनीय स्थल है काकाजी दरगाह है, काकाजी की दरगाह है। इस दरगाह को काटल की दरगाह कहा जाता है, काटल प्रतापगढ़ क्षेत्र को काटल कहा जाता है और काटल की दरगाह काकाजी की दरगाह है। अरनोद प्रतापगढ़ की इस तहसील में, अरनोद तहसील प्रतापगढ़ के अंदर गौतमेश्वर भूरिया बाबा मीणाओं के इष्टदेव, गौतमेश्वर भूरिया बाबा मीणाओं के इष्टदेव का मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा को लगता है अरनोद में। इसके बाद में आगे बढ़ूँ दोस्तों तो आगे है यहाँ पर एक आर्टिकल लेकर आया हूँ थेवा कला का। इसे थेवा कला के बारे में हरे हीरे पर शीशे पर सोने की नक्काशी, शीशे पर सोने की नक्काशी की जाती है दोस्तों। जो थेवा कला के बारे में बात करूं तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो हीरा होता है, हीरे पर और शीशे पर सोने की नक्काशी या फिर कलाकृति बनाई जाती है। प्रतापगढ़ जिले का सोनी परिवार, प्रतापगढ़ जिले का एक सोनी परिवार है जो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला के प्रवर्तक नाथूजी सोनी थे। थेवा कला के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? नाथूजी सोनी थे, याद रख लेना दोस्तों, नाथूजी सोनी थेवा कला के प्रवर्तक थे। इसके अलावा नाथूजी सोनी थेवा कला के कारण थेवा कला के कारण भारत सरकार सम्मानित भी हो चुके हैं। नाथूजी सोनी थेवा कला के कारण भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी हो चुके हैं दोस्तों, भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी हो चुके हैं। अगर भारत सरकार की बात करूं तो भारत सरकार ने इनको सम्मानित भी कर दिया दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे दोस्तों इसके बाद में आता है हमारा थेवा कला खत्म हो गई, सीता माता अभ्यारण्य हमने पहले पढ़ ही लिया दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या होता है। इसके अलावा एक है जाखम बांध परियोजना दोस्तों, यहाँ पर एक जाखम बांध परियोजना अवस्थित है। जाखम बांध परियोजना और जाखम बांध जाखम नदी पर बना हुआ है। इसे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। और
जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा बांध है। कितना मीटर ऊंचा है दोस्तों? सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा है जाखम बांध। और जाखम बांध के बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूं दोस्तों, और नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ का देवगढ़ परियोजना भी है। यहाँ पर एक देवगढ़ परियोजना की बात करूं तो राज्य की दूसरी बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है देवगढ़ में। दूसरी सबसे ऊंची परियोजना देवगढ़ में है राजस्थान की। इसके बाद में दोस्तों अगर आगे बढ़ूं तो आगे हैं काकाजी दरगाह, जो हमने पहले पढ़ी लिया। ये बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है दोस्तों। ये एक नया फैक्ट है कि ये बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। ये काटल का ताजमहल कहलाता है, काटल का ताजमहल कहलाता है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो इस प्रकार ये हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों आपसे कि आप लोग हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक देखना और इस प्रतापगढ़ को आप अपने जीवन में उतार लेना दोस्तों। यहाँ पर कहीं पर भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई थी दोस्तों कि प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ। तो अगर प्रतापगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल लिख देता हूं दोस्तों कि प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ था। इसका गठन 26 इसका गठन 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को बनाया गया था दोस्तों। 2008 को प्रतापगढ़ का गठन किया गया था 2008। और राजस्थान का 33वां जिला कौन सा बना था? 33वां जिला बना था प्रतापगढ़ दोस्तों। 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था। ये आपको अंत में बताकर जा रहा हूँ दोस्तों, ये इस वीडियो में कहीं पर नहीं था। और राजस्थान का 33वां जिला कब बना? 26 जनवरी 2008 को बना। इस प्रकार में दोस्तों आज के वीडियो का अंत करना चाहूँगा, और आप हमारे इस जिला दर्शन को और इस वीडियो को देख करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आने वाले समय में आपके लिए और नई नई वीडियो लेकर आऊँ। इस प्रकार दोस्तों अंत में ये कहना चाहूँगा, जय हिंद जय भारत। अंत में दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि जय हिंद जय भारत।